आज का पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ए वर्ष 1916, बी वर्ष 1917, सी वर्ष 1918, डी वर्ष 1919। तो कब हुआ था? बी वर्ष 1917 को रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था? ए वर्ष 1920, बी वर्ष 1921, सी वर्ष 1922, डी वर्ष 1923। तो कब आया था? डी वर्ष 1923 को यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? ए एंगेल्स ने, बी कार्ल मार्क्स ने, सी ए बी दोनों ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ने दिया था, ए बी दोनों ने। सी नंबर इसका राइट आंसर है। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? एंगेल्स ने भी दिया था और कार्ल मार्क्स ने भी दिया था, दोनों ने दिया था। अगला प्रश्न है, चीनी क्रांति का नायक कौन था? ए चांगकाई शेक ने, बी सुनयात सेन ने, सी सुआनसोह ने, डी माओ त्से तुंग ने। तो किसने दिया था? बी सुनयात सेन ने चीनी क्रांति का नायक था। अगला प्रश्न है, चीन के समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? ई वर्ष 1947, बी वर्ष 1948, सी वर्ष 1949, बी वर्ष 1950। तो कब हुआ था? वर्ष सी वर्ष 1949 को चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ए प्रसा को, बी जर्मनी को, सी तुर्की को, डी इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? सी तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ए मुसोलिनी को, बी हिटलर को, सी बिस्मार्क को, डी डियाज को। तो किसे माना जाता है? ए मुसोलिनी को फासिज्म का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? ए हिटलर ने, बी मुसोलिनी ने, सी लुई सोल्वेह ने, डी लेनिन ने। तो किसने दिया था? ए हिटलर ने राष्ट्र नेता का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया? ए इटली ने, बी ऑस्ट्रेलिया ने, सी जर्मनी ने, डी इनमें से कोई नहीं या सभी। इनमें से सभी। डी नंबर सही आंसर है। इटली में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, जर्मनी में भी त्रिकूट का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? ए इंग्लैंड, बी जापान, सी अमेरिका, डी ये सभी। तो किसने में नहीं था? ये सभी शामिल नहीं था। इंग्लैंड भी शामिल नहीं था, जापान भी शामिल नहीं था, अमेरिका भी शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है
फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई? ए 1776 ईस्वी में, बी 1779 ईस्वी में, सी 1789 ईस्वी में, डी 1780 ईस्वी में। तो कब हुआ था फ्रांस क्रांति की शुरुआत? 1789 ईस्वी में। सी नंबर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? ए लौह एवं रक्त की नीति, बी समझौता की नीति, सी शांति की नीति, डी सद्भाव की नीति। तो ए नंबर इसका सही आंसर है लौह एवं रक्त की नीति। अगला प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। तो किसे कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? ए सारनाथ, बी बोधगया, सी वैशाली, डी कुशीनगर। तो कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए बोधगया में, बी कुशीनगर में, सी श्रावस्ती में, डी सारनाथ में। तो कहाँ दिया था? सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। 16वां नंबर, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी, बी श्रावस्ती, डी कुशीनगर, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? ए वल्लभी, बी पाटलिपुत्र, सी पावापुरी और डी बोध गया। तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र में संगीत की हुई थी जैन धर्म की पहली संगीति। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए कनिष्क ने, बी अशोक ने, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, डी समुद्रगुप्त ने। तो अशोक ने बनवाया था सांची के स्तूप को। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए पुष्यमित्र को, बी चंद्रगुप्त मौर्य को, सी समुद्रगुप्त को, डी कनिष्क को। किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की? ए रविंद्र सिंह बिष्टा ने, बी दयाराम साहनी ने, सी एजी मजूमदार ने, डी ध्रुवी ने। तो किसने की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी। हुई थी नवजागरण इटली में। अगला प्रश्न है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? ए मुसोलिनी, बी कार्ल मार्क्स, सी हिटलर, डी मार्टिन लूथर। किसके प्रयासों से हुई? मार्टिन लूथर के प्रयासों से यूरोप में धर्म सुधार की शुरुआत का हुआ। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? ए श्यामलाल गुप्त पास, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी सावरकर। तो किसका नारा है ये? सुभाष चंद्र बोस जी का। अगला प्रश्न है, करो या मरो नारा किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने, बी महात्मा गांधी ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा
किसने दिया था? ए विनायक सावरकर ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी भगत सिंह ने। तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो या नारा दिया था। भगत सिंह ने इंकलाब का जिंदाबाद का नारा है भगत सिंह का। अगला प्रश्न है, ओणम त्योहार किस राज्य में बनाया जाता है या मनाया जाता है? ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ए पंजाब में, बी तमिलनाडु में, सी केरल में, डी महाराष्ट्र में। तो केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? ए नागासाकी में, बी हिरोशिमा में, सी ए बी दोनों में, डी होन्शु में। तो ए बी दोनों में, नागासाकी में भी गिराया था परमाणु बम और हिरोशिमा में भी गिराया था परमाणु बम। अगला प्रश्न है 29वां नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? ए वर्ष 1916 में, बी वर्ष 1917 में, सी वर्ष 1918 में, डी वर्ष 1915 में। तो सी डी वर्ष 1915 में प्रथम विश्वविद्यालय अमेरिका वर्ष शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? ए प्रसा इटली युद्ध, बी प्रसा फ्रांस युद्ध, सी जर्मनी इटली, डी जर्मनी फ्रांस युद्ध। तो इसका सही आंसर है प्रसा फ्रांस युद्ध। निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया? ए फ्रांस क्रांति, बी अमेरिका की क्रांति, सी रूस की क्रांति, डी ये सभी। तो ए क्रांति फ्रांस की क्रांति इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? ए वर्ष 1929-30, बी वर्ष 1930-31, सी वर्ष 1931-32, डी वर्ष 1932-33। तो किस वर्ष में हुआ था शुरू इस घटना की उत्पन्न? वर्ष ए वर्ष 1929-30 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? ए मुबारक शाह, बी खिज़्र खां, सी मोहम्मद शाह, डी इनमें ये सभी। ये खिज़्र खां सैयद वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, हरिवंश वंश का संस्थापक कौन था? ए बिंबिसार, बी शिशुनगर, सी धनानंद, ए डी उदयन। तो कौन था? हरिवंश वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी महापद्मनंद, डी उदयन। तो उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी? कब की गई थी एकता प्रणाली पहली बार? ए ऐबक द्वारा, बी इल्तुतमिश द्वारा, सी अकबर द्वारा, डी बलबन द्वारा। तो कब लागू किया गया था? इल्तुतमिश द्वारा। बी नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ए उपगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी बृहद्रथ, सी ब्रह्मगुप्त।
तो उपगुप्त। अशोक किसे बौद्ध संत प्रभावित होकर धर्म को अपनाया था? उपगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? ए हिंदयावन, बी शक, बी शक, सी कनिष्क, सी डी हर्ष। हिंद यवन इसका राइट आंसर है, ए नंबर। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की गई थी? ए वर्ष ईस्वी 72, बी 75, सी 78, डी 105। तो कब की गई थी? सी 78 को कनिष्क वर्ष शक संवत की शुरुआत की गई थी। इब्न कासिम ने भारत का आक्रमण कब किया था? ए 1712 ईस्वी में, बी 1825 ईस्वी में, सी 1025 ईस्वी में, डी 1027 ईस्वी में। तो कब किया गया था? 1712 ईस्वी में आक्रमण किया गया था भारत में। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, बी हरलोल लोधी, सी सिकंदर लोधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? हरलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद किस वंश का या किस शासक का उदय हुआ था? तो किस शासक का उदय हुआ था? शुंग वंश का उदय हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, चलिए। प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किससे प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? बलवन ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, खनवा का युद्ध में बराबर किसके साथ खड़ा था? राणा सांग के साथ खड़ा था खनवा के युद्ध में बाबर ने। अगला प्रश्न है, लड़ा गया 1540 को लड़ा गया कन्नौज का युद्ध। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 को हुआ था। दूसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ? 1761 को अंतिम युद्ध हुआ था पानीपत का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु नानक नहीं, मसीह ईसा मसीह को मनाया जाता है क्रिसमस डे। किस धर्म में कुल कितने गुरु हैं? सिख धर्म में। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं, गुरुकुल हैं। अगला प्रश्न है, लाख बक्सा की उपाधि किसके दी गई थी या किसे दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्सा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्य अभिषेक। थी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था? रफ्तार गुफ्तार था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बी नंबर इसका सही उत्तर है, बाबर था मुगल साम्राज्य का संस्थापक। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी? जहांगीर ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने कराया था? मोती मस्जिद निर्माण शाहजहां ने कराया था मोती मस्जिद का निर्माण जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया था?
तो ये सभी में नासिक में भी किया गया था, उज्जैन में भी और हरिद्वार में भी किया गया था कुंभ का मेला। तो सभी ये सभी आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को सौर मंडल में लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? तो ये सभी, सूर्य भी होते हैं शामिल, उल्का पिंड भी होते हैं शामिल, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं शामिल। तो इसका आंसर ये सभी आ जाएगा, सभी होते हैं शामिल खगोलीय पिंड में। खगोलीय पिंड मतलब सौरमंडल में सभी शामिल हो जाते हैं, होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा था या कौन सा है? अभी सूर्य है, सबसे निकटतम तारा है पृथ्वी में। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है सबसे बड़ा उपग्रह सौर मंडल का, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को पास एक भी ग्रह नहीं है? किस ग्रह के पास? मंगल ग्रह पास भी नहीं है, बुध ग्रह पास भी नहीं है, शुक्र ग्रह पास भी नहीं है। तो ए बी सी दोनों हैं, मतलब नहीं, मंगल ग्रह पास है मतलब बी सी है। शुक्र और बुध के पास उपग्रह नहीं है, तो बी सी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आकार के आधार पर बुध है सबसे छोटा ग्रह। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? कब आया था? वर्ष 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई या कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने दिया था? किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। खेड़ा सत्याग्रह विस्तृत्व का या नेतृत्व का दिया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? वर्ष 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवध किसान सभा से संबद्ध थे? कौन थे? बाबा रामचंद्र थे, जो कि किसान अवध सभा के संबद्ध थे। अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? तो किस दिन होती है? 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? तो रूस की सहायता से अंतरिक्ष में पहला उपग्रह भेजा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है पहला उपग्रह? मेटसेट पहला उपग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ये तो सभी जानते हैं, आर्यभट्ट है हमारा भारत का पहला उपग्रह। इसका अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 को अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। का संबंध था, किससे संबंध था? दलित वर्ग से संबंध था, पूना पैक्ट का। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड के नायक कौन था? तो राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड का संबंध था। अगला प्रश्न है, तिरही बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जो व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है। तो भागीरथ में है टिहरी बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? महानदी पर अवस्थित है हीराकुंड बांध, ध्यान रखिएगा।
श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का क्षेत्र। रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? तो टमाटर से है लाल क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है? अंडा उत्पादन से है रजत क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न है, नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? तो कौन सा राज्य संलग्न है? बिहार भी है, उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, तो सभी है। असम की राजधानी है, तो कौन सा है? दिसपुर है असम की राजधानी।